ब्रह्मांड में मौजूद अनगिनत ग्रहों में से एक ऐसा ग्रह भी है जिसे पहले नवा ग्रह कहा जाता था, लेकिन फिर उससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। हम बात कर रहे हैं प्लूटो की। प्लूटो एक बर्फीला, रहस्यमयी और दूरदराज ग्रह है जहां इंसान की नजर बहुत मुश्किल से पहुंच पाई है। चलिए पृथ्वी से प्लूटो की यात्रा शुरू करते हैं। प्लूटो की औसतन दूरी लगभग 5 अरब किलोमीटर है। इतनी दूरी तय करने के लिए हमें जरूरत होगी एक बेहद तेज रफ्तार वाले यान की। लाइट भी प्लूटो तक 5 घंटे में पहुंचता है, लेकिन हमें प्लूटो तक पहुंचने में 9-10 साल लगेंगे अगर हम सबसे तेज रफ्तार स्पेसक्राफ्ट से यात्रा करें तो। सन 2006 में नासा ने एक ऐसा ही यान भेजा, न्यू होराइजन, जो इतिहास का पहला यान था जिसने प्लूटो तक पहुंचकर उसकी करीब से तस्वीरें भेजी। प्लूटो की यात्रा सीधी नहीं होती। अंतरिक्ष यान की स्पीड बढ़ाने के लिए रास्ते में आने वाले अलग अलग ग्रह की ग्रेविटी की मदद ली जाती है, खासकर बृहस्पति ग्रह से। यात्रा के दौरान ये यान मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस जैसे ग्रहों के पास से गुजरता है। हर ग्रह के पास से गुजरते समय अंतरिक्ष यान उस ग्रह के बारे में डाटा इकट्ठा करता है, लेकिन उसकी नजरें थीं सिर्फ एक लक्ष्य पर और वो है प्लूटो। प्लूटो की खोज हुई थी साल 1930 में एक युवा खगोलविद क्लाइड टॉम्बाक द्वारा। प्लूटो को पहले नवा ग्रह कहा गया, लेकिन 2006 में IAU ने इसे बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया। प्लूटो का डायमीटर सिर्फ 2377 किलोमीटर है, यानी हमारे चंद्रमा से भी छोटा। उसकी सतह बर्फीली है, नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोक्साइड की बर्फ से ढकी हुई। प्लूटो पर मौजूद सबसे दिलचस्प चीज है स्पुतनिक प्लैनेटियर, एक विशाल समतल इलाका जो दिल की आकृति जैसा दिखता है। ये इलाका वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है। यहाँ का तापमान है -230 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्या यहाँ जीवन की कोई संभावना हो सकती है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लूटो के नीचे तरल पानी का महासागर हो सकता है। प्लूटो अकेला नहीं है, इसके पास हैं 5 चंद्रमा। सबसे बड़ा है केरॉन, जो इतना बड़ा है कि कई बार इसे डबल प्लेनेट कहा जाता है। बाकी 4 चंद्रमा की आकार छोटा है, लेकिन ये प्लूटो की ऑर्बिट में लगातार घूमते रहते हैं। प्लूटो की ग्रेविटी पृथ्वी की 6% है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका वजन पृथ्वी में 100 केजी है तो प्लूटो में आपका वजन सिर्फ 6 केजी होगा। 2006 में जो न्यू होराइजन नासा ने भेजा था, वो 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के सबसे पास से गुजरा। उसने लगभग 1200 तस्वीरें भेजी। प्लूटो की सतह की पहली हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें, वातावरण की झलकियां और चंद्रमाओं के चित्र, ये एक ऐतिहासिक दिन था। इसके बाद यान ने प्लूटो की सीमा पार की और कुइपार बेल्ट में प्रवेश कर लिया, जहां वो अब भी उड़ रहा है और ब्रह्मांड की गहराइयों से डाटा भेज रहा है। अब सवाल उठता है, क्या इंसान कभी प्लूटो तक पहुंचेगा? तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन बेहद मुश्किल। इस दूरी और तापमान के कारण इंसान को वहां भेजने के लिए नई तकनीक और ऊर्जा स्रोत की जरूरत होगी। फिर भी भविष्य में रोबोटिक मिशन, प्लूटो पर लैंडिंग और शायद बर्फ के नीचे जीवन की खोज हो सकती है। प्लूटो ने हमें सिखाया कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है। हर छोटा ग्रह, हर दूर की दुनिया अपनी एक अनोखी कहानी रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।